तो वह कौन सी संख्या है जो 1 से लेकर के 10 तक के बीच की संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होती है? जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम उसी संख्या के बारे में बात करेंगे कि जो कि 1 से लेकर के 10 तक के बीच की संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो चलिए समझते हैं, जानते हैं कि आखिर वो संख्या कौन सी है। दोस्तों एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज हम उस संख्या के बारे में बात करेंगे जो कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं, मतलब बीच में जो संख्या है उनसे क्या होती है, पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि हमारे जो महान गणितज्ञ है श्रीनिवास रामानुजम जी, उनके द्वारा इस संख्या का प्रतिपादन किया गया, उनके द्वारा ये संख्या खोजी गई। एक्चुअल में क्या था कि दुनिया भर के तमाम गणितज्ञों का कहना था कि ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो कि 1 से लेकर के 10 तक के बीच की संख्याओं से क्या होती है, पूर्ण रूप से विभाजित होती है। लोगों का ऐसा मानना था। लेकिन हमारे जो भारतीय गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजम जी, उन्होंने इस मिथ्या को क्या किया, तोड़ दिया, लोगों का भ्रम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, एक ऐसी संख्या है। लेकिन उस संख्या को निकालने में भी रामानुजम जी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत माथापच्ची करनी पड़ी, लेकिन फिर भी उन्हें मेहनत करके अपने गणित वाला दिमाग लगाकर उस संख्या का क्या किया, आखिर खोज लिया। तो वो संख्या है 2520। ये वो संख्या है जो 1 से लेकर के 10 तक के बीच की संख्याओं से क्या होती है, पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो आपके सामने यदि अगर मैं देखूं, अब ये संख्या उन्होंने निकाली कैसे, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले ये देखिए कि जो ये 2520 है, क्या ये 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं। यानी कि 1 से लेकर के 10 तक के बीच, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन संख्याओं से क्या हो, कंप्लीटली परफेक्टली डिवाइडेड हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम 2520 में हम 1 का भाग करें, 1 से उसको डिवाइड करें तो सेम चीज़ आएगी। इसी ढंग से हम 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लास्ट तक ये क्या वाकई में ये संख्या सभी अंकों से क्या हो रही है, पूर्ण रूप से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए आपके सामने ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी संख्याओं से इस 2520 को डिवाइड किया है, जो कि आप देख रहे हैं पूर्ण रूप से डिवाइड हो रही है। कोई भी आंसर जो पॉइंट में नहीं आ रहा है, यानी कि दशमलव में कोई भी आंसर आपका नहीं आ रहा। तो दशमलव में भी कोई आंसर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, यानी कि परफेक्टली डिवाइड हो रही है। तो श्रीनिवास रामानुजम जी ने ये जो संख्या निकाली है 2520, ये कैसे निकाली, उसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, उसके पीछे कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है, कोई गणितीय लॉजिक नहीं है। लेकिन उन्होंने अपना वही कहते हैं ना कि लगे रहे वो गुणा भाग ऊपर नीचे दाएं बाएं करते, उन्होंने देखा कि ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है। तो इवेंचुअली फाइनली वो इस नतीजे पर पहुंचे कि 2520 एक ऐसी संख्या है जो कि 1 से लेकर के 10 तक पूर्ण रूप से क्या होती है, डिवाइड होती है, विभाजित होती है। अब ये संख्या निकली कैसी, ये मेन मकसद है कि उन्होंने आखिर ये संख्या निकाली कैसी। तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, लेकिन रामानुजम जी का अपना खुद का लॉजिक ये था। उन्होंने क्या किया, एक राज बताया कि इस संख्या को निकालने का राज ये है। अब वो राज क्या है, वो राज है समय। समय यानी कि टाइम। समय हम बोलते हैं ना, समय की माप, घंटा, दिन, साल, महीने, ये हम समय की माप बोलते हैं। तो यही चीज को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए, इसी चीज का ध्यान रखते हुए उन्होंने क्या किया, इस संख्या यानी कि 2520 का क्या है, खोज की। अब उनका लॉजिक क्या था इसके पीछे, जैसे वो बोलते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि भाई एक हफ्ते में जैसे 1 वीक होता है, तो 1 वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, ठीक है। फिर उसने इधर से किया कि भाई 1 मंथ होता है, 1 मंथ यानी कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 डेज वो मान के चले, 30 दिन तो हम मान के ही चलते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि 1 ईयर यानी कि 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो बस यही समय की इसी माप को लेते हुए चले, यानी कि 7 दिन, 30 दिन और 1 महीने। तो उन्हें इसलिए क्या किया, 7 गुणा किया 30 गुणा किया 12, इन तीनों संख्याओं को उन्होंने आपस में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो गुणा करके आप देख सकते हैं कितना है, ये 210 हो गया, ये 12 हो गया, 0 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 1 25। तो आप देख सकते हैं इन तीनों संख्याओं को गुणा करने पे क्या है, 2520 आ रहा है। तो श्रीनिवास रामानुजम जी का जो
जो लॉजिक था, जो विचार था, वो ये था कि यही वो 3 संख्याएं हैं, यानी कि 7 दिन, एक हफ्ते के 7 दिन, एक महीने के 30 दिन और एक साल के 12 महीनों को यदि हम आपस में गुणा करो तो ये संख्या थी। और यही संख्या को यदि हम 1 से लेकर के 10 तक के बीच की संख्याओं से यदि भाग करें तो ये संख्या पूर्ण रूप से क्या होती है, विभाजित हो जाती है। अब यहाँ पर कई लोगों का प्रश्न ये भी आ रहा हो कि सर ये 7, 30, 12 यही क्यों चूज किया उन्होंने? भाई 1 घंटे में 60 मिनट भी तो चूज कर सकते थे, या इस ढंग से मतलब और भी चीज़ चूज कर सकते थे, 1 मिनट में 60 सेकंड भी तो चूज कर सकते थे, तो उनने इसके ही क्यों चूज किया? तो इनके बारे में, इनका जो मैं लिटरेचर पढ़ा, इनकी जो इसके बारे में लिखा था, मैंने कहीं एक लिटरेचर पढ़ा था कि उन्होंने साफ साफ लिखा था कि मेरे दिमाग में उस वक्त जो आया, यानी कि 7, 30, 12, जो यानी कि ये चीज़ें मेरे दिमाग, एक हफ्ते 7 दिन, एक महीने 30 दिन और एक साल 12 महीने, यही चीज़ मेरे समझ आई और इनको मैंने गुणा कर दिया। और कोइंसिडेंटली क्या, इनको गुणा करने में जब 2520 निकला और 2520 को जब मैंने इन संख्याओं से भाग करके देखा तो वाकई में ये संख्याएं पूर्ण रूप से क्या हो रही थी, विभाजित हो रही थी। तो इस प्रकार श्रीनिवास रामानुजन ने इस संख्या की खोज की। अब बात यह थी कि इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात थी, तो सिंपल से कोई भी कर सकता था, लेकिन बात यही तो है कि रामानुजन से पहले रामानुजन से पहले विश्व के किसी भी गणितज्ञ ने यह दिमाग नहीं लगाया इस तरह से गुणा करके और यह संख्या नहीं निकाली। तो इसलिए यह पूरा का पूरा खिताब जाता है हमारे महान गणितज्ञ, भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी को। तो आपको प्राउड होता कि नहीं होता कि आप भारत में आप लोगों ने जन्म लिया जहां इतना महान गणितज्ञ पैदा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी श्रीनिवास रामानुजन का अनुसरण करें, देखें कि कैसे उनके लिटरेचर पढ़ें, उनके बारे में पढ़ें, कैसे वो गणित को प्यार करते थे, कैसे वो गणित के पीछे दीवाने थे। तो आप भी उसी तरह से गणित को अपना एक आधार मानकर चलिए, ठीक है। तो ये था बस एक अनूठी संख्या, एक जादुई संख्या जो कि इन 1 से लेकर 10 तक पूर्ण रूप से क्या होती है, संख्याओं से विभाजित होती है। बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिए, जैसे कि सामने ये 3 का निशान आ रहा है। ऐसा करने पर हमारी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच जाएंगे और आप हमारी वीडियो देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी आएंगे एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक इसमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।